एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर अची और करण वहाँ छत पर होते हैं और करण बोल रहे होते हैं तुम श्योर हो जो तुमने कहा, और अची बोलते हैं हाँ। फिर करण अची को टच करते हैं तो अची को सुनाई देता है कि करण सोच रहे होते हैं क्या मुझे सच में अची ये करने दे रहा है, मैं सपना तो नहीं देख रहा। और फिर करण अची के पास आ रहे होते हैं और अची सोच रहे होते हैं क्या, लेकिन फिर अची अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन कुछ होता उससे पहले उन लोग के ऑफिस वाले बाहर आ जाते हैं और वो लोग उन्हें कह रहे होते हैं कि हम नीचे आने ही वाले थे, लेकिन उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि नहीं यहीं रुकना चाहिए। और फिर डीयूजे बोलती है कि हमें सेल्फी लेनी चाहिए। और जब सब सेल्फी लेने के लिए खड़े हो रहे होते हैं तो भी करण से अची टच हो जाते हैं। तो वो सोच रहे होते हैं कि अगर सब नहीं आए होते तो हमारे बीच क्या नहीं हो जाता। अगर मुझे अच्छी चांस दे रहा है तो मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। और अच्छी सोच रहे होते हैं और यहाँ तक कि फोटोज में भी अच्छी करण को ही देख रहे होते हैं। और उसके बाद अच्छी अपने रूम में होते हैं जब उन्हें जिंटा का कॉल आता है और जिंटा बहुत ही ज्यादा घबरा कर बोल रहे होते हैं कि अच्छी मुझे वही पावर मिली है जो तुमने मुझे बताई थी। जिस पे अच्छी बोलते हैं क्या, तुम शांत हो जाओ। लेकिन जिंटा बोलते हैं अगर मैं ऐसे ही सबके थॉट सुनता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा और हो सकता है मैं अपना काम करना भी बंद कर दूं और फिर मैं भूखे मर जाऊं। जिस पे अच्छी बोलते हैं कोई भूखा नहीं मर रहा है। तो जिंटा बोलते हैं क्या तुम प्लीज मेरे यहाँ कल रहने आ सकते हो। तो अच्छी बोलते हैं नहीं, कल मैं अपनी कंपनी आउटिंग पे जा रहा हूँ, तुम बस मेरे वापस आने तक खुद को रोक लो और जितना हो सके अपने रूम से बाहर मत निकलना और लोगों से कम मिलना। जिंटा बोलते हैं अगर मैं किसी को नहीं टच करूंगा तो ये सब ठीक रहेगा ना। तो अच्छी बोलते हैं हाँ, तुम्हें बस किसी को टच नहीं करना है। और फिर दूसरे दिन एक बस होती है जिसमें सबको बैठकर उस जगह जाना होता है। तो अच्छी सबका सामान रखने में हेल्प कर रहे होते हैं तो गलती से पाई से उनका हाथ टच हो जाता है। पाई सोच रही होती है कि हमें उसी रिजॉर्ट में क्यों जाना है, हम कहीं और नहीं जा सकते, मैं उसके सामने नहीं आना चाहती। पर फिर वो उन्हें कुछ कहते नहीं है और आई अंदर चली जाती है। फिर करण आते हैं और करण अच्छी को देखते हैं और अच्छी अंदर चले जाते हैं। फिर करण अंदर आते हैं तो डीओजे बोलती है क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगे, लेकिन करण बोलते हैं मैं आगे बैठता हूँ ताकि मैं स्नैक्स दे सकूं। और फिर जब वो आगे जा रहे होते हैं तो रॉक अच्छी के पास आकर बैठ जाते हैं तो करण पाई के साथ बैठते हैं। उसके कुछ देर बाद जब स्नैक्स दे रहे होते हैं तो करण स्पेशली अच्छी को अच्छी ड्रिंक देते हैं और बाकी सबको पानी दे रहे होते हैं। तो रॉक बोलते हैं अच्छी के लिए ये क्यों। तो करण बोलते हैं मैंने ऐसे ही दे दिया। और फिर वो बोलते हैं कि पाई तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती है तो तुम सीट चेंज करोगे। तो रॉक बोलते हैं मेरा सामान। और उसके बाद करण बोलते हैं कोई बात नहीं मैं हटा देता हूँ और वो उन्हें पीछे कर देते हैं और खुद अच्छी के साथ बैठ जाते हैं। फिर अच्छी उनसे टच होते हैं तो करण सोच रहे होते हैं कि अच्छा हुआ मैं उसके लिए ड्रिंक ले आया और कितनी अच्छी बात है मैं अच्छी के साथ बैठा हूँ। काश बारिश हो जाए, पेड़ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं यहाँ बहुत देर तक बैठा रहूं। फिर अच्छी सोच रहे होते हैं कि इतने शांत मुंह से कोई ऐसी बातें कैसे सोच रहा होगा। और फिर वो लोग वहां पहुंचते हैं तो डीओजे बताती है कि दो दो लोग एक रूम में रहेंगे। तो करण अच्छी को पूछ पाते उससे पहले ही अच्छी रॉक से पूछ लेते हैं और करण को कोई और एम्प्लॉय पूछ लेता है। फिर उसके बाद वो लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो दो लड़कियां बात कर रही होती हैं कि करण कितने अच्छे दिख रहे हैं, इनका फ्यूचर पार्टनर कितना लकी होगा, इसीलिए इन्होंने अभी तक कोई भी रिलेशनशिप नहीं किया क्योंकि इनको इनके जैसा कोई मिला ही नहीं होगा। और अच्छी भी सोच रहे होते हैं कि करण जैसे इंसान को मुझसे कैसे प्यार हो गया। और तभी डीओजे वहां पर आती है और बोलती है हम कुछ ही देर में अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे। और फिर वो लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं लेकिन उन सब में करण सारे गेम जीतते हैं। तो अच्छी सोच रहे होते हैं ये इतना अच्छा है। फिर लास्ट एक्टिविटी होती है, उसमें दो लोगों को पेयर करना था लेकिन अलग डिपार्टमेंट से। और इसके रूल्स ये थे कि दोनों आपस में एक दूसरे को स्टोरी सुनाएंगे अपनी और फिर दूसरा इंसान उसे प्रेजेंट करेगा और जो अच्छा से प्रेजेंट करेगा वो जीत जाएगा। फिर सब आपस में पेयरिंग कर रहे होते हैं तो अच्छी सोचते हैं आखिर मुझसे कौन ही पेयर करना चाहेगा और वो करण से टकरा जाते हैं। और करण सोच रहे होते हैं तुम यहाँ थे और वो बोलते हैं तुम मेरे साथ पेयरिंग करोगे। फिर वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और करण उनसे उनके बारे में पूछते हैं और अच्छी उन्हें बताते भी हैं। फिर करण ने अपने बारे में बताते हैं तो अजी सोचते हैं कि ये कहता है कि ये किसी चीज में अच्छा नहीं है लेकिन इसकी सारी चीजें सबसे बेस्ट है।
फिर बारी आती है प्रेजेंटेशन की, तो सबसे ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन करण की होती है। तो अची सोच रहे होते हैं कि मुझ जैसे नॉर्मल इंसान को भी करण इतना अच्छा दिखा सकता है। उसके बाद उनके बॉस बोलते हैं कि चलो ऑनसेन बात लेने चलते हैं, और वो लोग जब वहाँ होते हैं तो अची पानी में छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी बॉडी अच्छी नहीं है। और फिर जब वो करण से टच होते हैं तो करण एक मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने का सीन सोच रहे होते हैं। तो अची हंसते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में अची बाहर जा रहे होते हैं तो डीयूजे उन्हें बोलती है कि तुम्हारी मदद चाहिए, और बोलती है कि पाई का एक्स बॉयफ्रेंड भी इसी रिजॉर्ट में रह रहा है, और जब उसने पाई की स्टोरीज देखी तो उसे खाने पर बुलाया है, तो क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड बन के जाओगे ताकि वो जले। तो अची बोलते हैं क्या मुझसे कोई जलेगा। तो पाई बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं उसे हाँ बोल चुकी हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे मना करूँ, पर कोई बात नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी। जिसपे अची सिर्फ हाँ में सर हिला रहे होते हैं, और ये सब वहीं बैठकर दूर रॉक देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिंटा ने बहुत सारा खाना पानी एक साथ मंगा लिया था ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। जब वो खाना बनाने जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है गैस खत्म हो गई, और जब वो ओवन खोलते हैं तो उसका वायर ही कटा हुआ होता है। तो वो अपनी कैट को बोलते हैं तुमने किया, और जब उसे टच करते हैं तो वो बोल रही होती है तो क्या। हाँ, और फिर वो सोच रहे होते हैं अब मुझे ऑर्डर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर वो ऑर्डर करते हैं, और जब ऑर्डर आता है वो बोलते हैं बाहर रख दीजिए, लेकिन बाहर से कोई बोलता है कि आपने कैश ऑन डिलीवरी की है। जिंटा उठते हैं और गेट खोलते हैं तो वही डिलीवरी मैन होता है, और जब वो खाना दे रहा होता है तो जिंटा थोड़ा सा गिरने लगते हैं, तो वो उन्हें आकर पकड़ लेता है और सोच रहा होता है ये ठीक तो है, मुझे इन्हें ऐसे छोड़कर जाना चाहिए। तो जिंटा तुरंत दूर हट जाते हैं और उन्हें पैसे दे रहते हैं और बोलते हैं कि इसका चेंज रख लेना। उसके बाद वहां से वो डिलीवरी वाले लड़के जा ही रहे होते हैं कि वो बोलते हैं क्या मैं आपकी कैट देख सकता हूँ। तो जिंटा बोलते हैं हाँ ठीक है, और जब वो कैट देखते हैं तो पूछते हैं इसका नाम क्या है। तो वो बोलते हैं जिंटा। तो वो बोलते हैं हाय जिंटा। तो जिंटा को समझ में आता है कि वो कैट का नाम पूछ रहे थे, तो वो बताते हैं उसका नाम मैडम नॉय है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये ऐसी क्रेट में मिली थी जिसपे नॉय लिखा था। तो वो डिलीवरी वाले बोलते हैं क्या आपको ये मार्केट के पास से मिली। तो वो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं कि इसे मैं ही रखा था, और मैं इसे जब से ये किटन है तब से खिला रहा हूँ, पर आपने इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और फिर जब वो कैट वापस दे रहे होते हैं तो वो वापस से जिंटा से टच होते हैं और सोच रहे होते हैं ये आदमी बहुत बुरा नहीं है, इसने इसका कितने अच्छे से ध्यान रखा, और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर गेट बंद करके जिंटा ये सोच रहे होते हैं कि अच्छी जल्दी आओ। वहीं दूसरी तरफ अची की पूरी कंपनी एक साथ बैठकर ड्रिंक्स और खा रही होती है, लेकिन अची ड्रिंक नहीं कर रहे होते हैं, पर रॉक उन्हें बोलते हैं ड्रिंक करने। तो करण बोलते हैं कि रॉक मुझे ड्रिंक देना, और इसके बाद फिर जब रॉक अची को बोलते हैं तो करण बोलते हैं कि बॉस को भी दो। फिर वहां से चले जाते हैं, और फिर पाई उठ के कहीं जा रही होती है तो डीयूजे बोलती है इतनी रात में। तो वो बोलती है हाँ कुछ सामान लेना था। उस पे डीयूजे बोलती है कि अच्छी तुम उसके साथ चले जाओगे, इतनी रात में अकेले उसे जाना ठीक नहीं होगा, और तुमने ही सबसे कम पी है। और वो दोनों जा रहे होते हैं तो अच्छी उनसे पूछते हैं कि तुम अब ठीक हो। तो वो बोलती है हाँ मैंने अपने एक्स को मना कर दिया। उसके बाद वहाँ पर दो लोग होते हैं जो पाई को छेड़ रहे होते हैं, जिसपे पाई बोलती है कितने घटिया लोग हैं। तो वो लोग बोलते हैं क्या बोला तुमने। तो अच्छी बोलते हैं कोई बात नहीं हम बस यहाँ से जा रहे थे, और वो लोग लड़ाई पे उतर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो आदमी अच्छी को मारने जा रहा होता है तब तक वहाँ करण आ जाते हैं और वो उसको मार देते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अच्छी ये सोच रहे होते हैं कि करण इतना अच्छा है, लेकिन जब भी वो होता है मैं खुद को छोटा महसूस करता हूँ। वो सारी चीजें आसानी से कर सकता है जो मैं कर भी नहीं पाता। लेकिन फिर अच्छी को चोट लगी होती है तो करण बोलते हैं कि चलो इसमें दवा लगाते हैं, और फिर वो दोनों एक साथ बेंच पे बैठे होते हैं और करण उनकी चोट पर दवा लगा रहे होते हैं। तो उनके थॉट सुनाई देते हैं कि मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं, मुझे उन लोग को मारने नहीं आ रहा था, क्या अच्छी ये नोटिस करेगा। मैं चाहता था अच्छी को सिर्फ दूर से पसंद करना, पर मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो अच्छी हंस रहे होते हैं, और फिर उसके बाद अच्छी उन्हें थैंक यू बोलते हैं अभी बचाने के लिए और उस प्रेजेंटेशन के लिए भी। और उसके बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो सब वहाँ गाना गा रहे होते हैं, और उनके बॉस करण को गाना गाने बोलते हैं। लेकिन जब करण गाना गाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खराब गाना गा रहे होते हैं। तो अच्छी सोचते हैं कि करण भी किसी चीज में खराब हो सकता है। फिर दूसरे दिन जब पाई बेकॉन गई रही होती है तो वहाँ उसका एक्स और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड आ जाते हैं, और वो लोग बोलते हैं तुम हमारे साथ खाना चाहोगी। पाई उनके साथ बैठती है तो
उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है तुम तो कितनी मोटी हो गई हो और मुझे लगता है तुम अभी तक सिंगल ही होगी और यहाँ तक कि तुम सेम कंपनी में भी जॉब कर रही हो ना। और वो बहुत कुछ बोलता है जिसको सुनकर रॉक बोलता है कि बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ और उससे कहूंगा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन तब तक पाई खुद ही बोल देती है कि हाँ मैं सिंगल हूँ क्योंकि मैं सच में अच्छे से चूज करना चाहती हूँ किसी लड़के को। और हाँ मैं मोटी हो गई हूँ क्योंकि अब मैं जो चाहे खा सकती हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ। फिर उसकी न्यू गर्लफ्रेंड को पाई बोलती है तुम बैगन खाओगी, लेकिन वो मना कर रही होती है। तो पाई बोलती है मैं जानती हूँ अगर तुमने खाया तो तुम्हें ये डांटेगा, और बोल रही होती है कि मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ जो किसी और को अनकंफर्टेबल करवाए, ऐसी चीजें बोले जिससे दूसरों को बुरा लगता हो। और वहां से उठती है और चली जाती है। तो रॉक उसे बोल रहा होता है कि बहुत अच्छा किया तुमने। और फिर वो डीयूजे, अच्छी और रॉक के साथ बैठकर खा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जिंटा अपनी कैट के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आए होते हैं। तो वहां पर वो उस डिलीवरी वाले लड़के को भी देखते हैं और बोलते हैं तुम अभी लंच कर रहे हो 3 बजे। तो वो बोलते हैं लंच नहीं ब्रेकफास्ट। चिंटा बोलते हैं ऐसा क्यों। तो वो बोलते हैं जितने भी ऑर्डर्स होते हैं लगभग फूड ऑर्डर्स होते हैं, तो मुझे लगता है कस्टमर्स भूखे होंगे इसलिए मैं उन्हें खाना जल्दी पहुंचाता हूँ। तब तक वो कैट की आवाज सुनते हैं तो नीचे आते हैं और उन्हें हाय बोल रहे होते हैं। फिर उसके बाद जिंटा देखते हैं कि वो एक सैंडविच सी खा रहे थे, तो वो उन्हें वाटरमेलन ऑफर करते हैं। तो उस पे वो बोलते हैं कि इसमें तो सीड भी नहीं है, ये आप खुद के लिए रखिए। तो जिंटा बोलते हैं मैं नॉय के लिए ले आया था लेकिन अब उसका पेट भर गया है तो तुम ये खा सकते हो। फिर वो वाटरमेलन खा रहे होते हैं कि जिंटा उन्हें एक ड्रिंक भी देते हैं और वो ड्रिंक पीते पीते उनके मुंह से हल्का सा गिर जाती है। तो जिंटा उसे हटाते हैं और उनके थॉट सुनाई देते हैं कि ये कितने अच्छे हैं और ये अंकल कितने क्यूट है। वो तुरंत हाथ हटा लेते हैं और तब तक वो डिलीवरी वाले लड़के बोलते हैं अब मुझे जाना चाहिए। और उसके बाद जिंटा नॉय को पकड़कर बोल रहे होते हैं तुमने सुना। और वो कैट सोच रही होती है कि मैं अभी भूखी ही हूँ। और दूसरी तरफ सारे लोग वापस जाने के लिए बस में जा रहे होते हैं और इस बार करण सबका सामान रखवा रहे होते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो अची के बगल सीट खाली होती है लेकिन करण उस सीट से आगे जाने लगते हैं। तो अची सोच रहे होते हैं कि करण इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि मैं अनकंफर्टेबल ना फील करूं, लेकिन क्या मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। और उन्हें वही याद आता है जब अची को करण ने बचाया हुआ था। और यहाँ तक कि वो प्रेजेंटेशन भी याद आती है जिसमें करण बोल रहे होते हैं कि आप सबको लगता होगा कि वो पेन की इंक कभी खत्म क्यों नहीं होती, वो प्रिंटर कभी बंद क्यों नहीं होता, वो कॉफी की क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों है, पर उसके पीछे भी कोई है, पर हम में से किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की और वो है अची। और अची सोच रहे होते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम क्योंकि सब मुझे इसलिए अप्रिशिएट कर रहे थे जो मैं काम सच में करता हूँ। और फिर वो करण को बोलते हैं कि करण तुम मेरे बगल बैठ सकते हो। और फिर करण वहाँ बैठते हैं और अच्छी से पूछते हैं तुम्हारा जख्म कैसा है। तो बोलते हैं ठीक हो गया है। और फिर वो वही स्लीपिंग मास्क लगाकर सोने जा रहे होते हैं जो उन्हें करण ने दिया था। और करण जब उसकी तरफ इशारा करते हैं तो अच्छी बोलते हैं कि हाँ इससे मुझे अच्छी नींद आती है। और फिर अच्छी का पैर करण से टच होता है तो वो सोच रहे होते हैं क्या मैं मास्क की कंपनी शुरू कर दूं। और कुछ देर बाद अच्छी सो रहे होते हैं लेकिन वो बार बार गिर जाते हैं और गलती से वो करण के कंधे पे गिरते हैं जिसपे करण मन ही मन बहुत ही जोर से चिल्ला देते हैं और अच्छी उठ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। फिर वो कहते हैं हो सकता हो कोई बुरा सपना हो। और फिर जब वो सोने जाते हैं और करण से हाथ टच होता है तो करण सोच रहे होते हैं कि काश मैं अच्छी को सपने में भी बचा पाता। और जिसे सुनकर अच्छी मुस्कुरा रहे होते हैं। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है।